सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भूमि पूजन मुहूर्त सितंबर 2025। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। भूमि पूजन का सीधा सा मतलब है नींव पूजन या गृहारंभ, अर्थात इसको साधारण भाषा में कहेंगे तो यही कहेंगे कि यदि आप नया मकान बनाना चाहते हैं तो सितंबर में किस दिन नींव रखनी है। ध्यान रखें, नींव की खुदाई पहले ही हो जाए, क्योंकि इस दिन जो मुहूर्त बता रहा हूँ, इस दिन आपको घर की नींव रखनी है शुभ मुहूर्त में। तो समय भी बताया जाएगा, कौन सा महीना है, क्या वार है, क्या नक्षत्र है, क्या तारीख है, पूरी जानकारी मिलेगी। और किन राशि वालों के लिए यह मुहूर्त अच्छा नहीं है यह भी बताया जाएगा। तो इससे आपको यह भी पता लगेगा कि आपकी राशि अनुसार यह मुहूर्त आपके लिए अच्छा है या नहीं है। देखिए, नींव खुदाई पर पहले ही मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत पहले। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे भी दूसरे तीसरे नंबर पर वह वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ मैंने शिलान्यास की जानकारी दी है, भूमि का पूजन किस कोण से शुरू करें, पूरी जानकारी दी है। तो उसको भी ज़रूर समझें, उस वीडियो को देखेंगे तो पूरी जानकारी आपको वहाँ डिटेल में मिल जाएगी। अब ये जो मुहूर्त बता रहा हूँ सितंबर का, एक ही मुहूर्त है, केवल एक मुहूर्त ही है। इसके अलावा जो भी मुहूर्त मिलेंगे वे उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, इस बात को भी नोट कर लीजिए। तो सितंबर में केवल एक ही अच्छा मुहूर्त है। अब भूमि पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो मुहूर्त भूमि पूजन का हम देख रहे हैं, उस मुहूर्त में किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, जिस दिन मुहूर्त आ रहा है उससे पहले ही पंडित जी को आप सूचना भेज दें कि इतनी तारीख को मुहूर्त करना है। बहुत सी बार हम पंडित जी को बोलते नहीं हैं, तो उस बात को समझना भी जरूरी है। और यहाँ जो मुहूर्त का समय बता रहा हूँ, अलग अलग स्थानों पर थोड़ा बहुत अंतर जरूर पड़ेगा, उस बात को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग इसको समझते नहीं हैं। और एक बात और है जो आपके मन में चल रही है, उसका भी समाधान कर देता हूँ कि अभी तो देवशयन चल रहा है, तो मकान कैसे बना सकते हैं। देखिए, आपने राम मंदिर की नींव कब रखी है उस स्थिति को भी देखा होगा 2 साल पहले, कि कब नींव रखी थी और वो दिन कौन सा था। तो शास्त्रों में यह बात जरूर लिखी है कि गृह प्रवेश या जैसे विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार आदि बड़े बड़े संस्कार इन 4 महीनों में नहीं किए जाते हैं। लेकिन यदि नया मकान बना रहे हैं तो ये समय तो सर्वोत्तम रहता है। देखिए, मकान जब बनाते हैं तब पानी की बहुत आवश्यकता होती है। जब ईंटें लगाते हैं, आजकल ईंटों से मकान बनते हैं, सीमेंट से बनते हैं, पुराने समय में मिट्टी के बनते थे। इसके अलावा राजमहल भी बनते ही थे, लेकिन आज के समय में देखें तो ईंट और सीमेंट का प्रयोग ज़्यादा होता है। और वहाँ पर पानी की भी आवश्यकता होती है तराई करने में। अगर आप ईंटें लगा रहे हैं तो उसको रोज़ उसकी तराई भी करनी पड़ती है, अन्यथा फिर नींव कमज़ोर हो जाती है। बारिश के समय में अगर मकान बनेगा तो यह मानकर चलिए कि कहीं न कहीं बारिश होती रहेगी तो थोड़ा बहुत पानी भी उस मकान को मिलेगा, उससे जो सीमेंट है वो पकड़ भी अच्छा करेगी। ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, तो इसका भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि इन 4 महीनों में देवशयन में भी भूमि पूजन आप कर सकते हैं। अब चलते हैं मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। देखिए, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है और वार है गुरुवार। तारीख है 4 सितंबर 2025। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा इस दिन। और समय क्या रहेगा? अभिजीत मुहूर्त दिन में 12:15 से 1 बजे के बीच में। तो मैं इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि भारत में अलग अलग स्थानों पर भूमि पूजन होंगे, इस दिन होंगे। तो उसमें आपको यह देखना है कि आपके शहर में अभिजीत मुहूर्त कितनी बजे है। तो जो भी पंडित जी आएंगे पूजा करने, ये बात भी मैं बता चुका हूँ कि पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, इसमें पूजा होती है। भूमि पूजन सीधा सा अर्थ है पूजा भी होगी। तो वहाँ पर अभिजीत मुहूर्त का एग्जैक्ट समय वहाँ के पंचांग के अनुसार वहाँ के पंडित जी से पूछ लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। तो वैसे कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। मोटा मोटा अंदाज यही है कि 12:15 से 1 बजे के बीच में।
लेकिन कहीं पर 1 बजे पहले ही समाप्त हो जाएगा, कहीं पर 1 बजे बाद भी थोड़ी देर अभिजीत मुहूर्त चलेगा। तो उस बात को समझना भी जरूरी है, इसलिए इसको मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रहा हूँ। अब ये जो मुहूर्त है किन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। इन 3 राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब पूजा करेंगे, जो व्यक्ति पूजा में बैठा है उसकी राशि इनसे अलग है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या पति पत्नी जोड़े से पूजा कर रहे हैं, उन दोनों की राशि इनमें से है तो फिर दिक्कत है। लेकिन दोनों में से एक की भी राशि इससे भिन्न है तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें विशेषकर 5 पत्थरों की पूजा होती है। आप शिलान्यास वाले वीडियो को जरूर देखिए, वहाँ मैंने डिटेल में जानकारी दी है। तो इसी वीडियो के नीचे वह वीडियो भी, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर बात यही है, जैसे अगर आप मान लीजिए कोई पुराना मकान है उसको तोड़कर नया बनाना चाहते हैं तब भी इस मुहूर्त को ले सकते हैं। बिल्कुल नई भूमि खरीदी है और उस पर मकान बनाना चाहते हैं, अभी तो आपने नींव ही नहीं रखी है, तब भी इसको ले ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए मकान बना हुआ है, एक कमरा और बनाना चाहते हैं, ऊपर एक मंजिल और बनाना चाहते हैं, तब भी इस मुहूर्त को ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य, जैसे मकान में कोई भी निर्माण करना है, कोई भी कुछ बनाना है, तब भी इस मुहूर्त को आराम से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।